जन्म कुंडली के एकादश भाव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एकादश भाव किस प्रकार से कार्य करता है और प्रत्येक भाव से एकादश भाव भी क्या कार्य करता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक सबसे पहले अभी इस चैनल से यदि कनेक्ट हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप प्राप्त हो सके। इस वीडियो को देखें और जिससे एकादश भाव के बारे में हम विस्तार से जो चर्चा कर रहे हैं वह एक थ्योरी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। जन्म लग्न से एकादश भाव वृद्धि का भाव कहलाता है तथा यह आय का भाव भी कहलाता है। इसे लाभ भाव भी कहते हैं। इस भाव में प्राय सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि एकादश भाव में कई ग्रह स्वास्थ्य का बुरा फल प्रदान करते हैं क्योंकि यह छठे से छठा भाव होता है, परंतु धन आदि के विषय में, आय के विषय में यहाँ पर सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम किसी भी भाव से एकादश भाव का विचार कर सकते हैं। जैसे यह तो लग्न भाव से एकादश भाव हुआ, हम द्वितीय भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का द्वादश भाव लेंगे। इस भाव को हम देखेंगे कि यह भाव द्वितीय भाव का एकादश भाव होने के कारण द्वितीय भाव के लिए अच्छा फल प्रदान करे, द्वितीय भाव की वृद्धि करेगा, द्वितीय भाव संबंधी फलों को बढ़ाएगा, अर्थात धन की मात्रा तथा कुटुंब के सदस्यों की प्रगति आदि के लिए अच्छा होगा। विदेशों से धनागम होगा, पूंजी निवेश करने से धनागम होगा। इसी प्रकार से हम तृतीय भाव से एकादश भाव अर्थात जन्मलग्न ही हो गया। यह जन्मलग्न तृतीय भाव संबंधी विषयों में प्रगति देगा। यहाँ जन्मलग्न व्यक्ति के स्वयं का द्योतक होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं परिश्रम से धन प्राप्त करेगा, परिश्रम से साहस की प्राप्ति होगी, पराक्रम की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के लिए व्यक्ति स्वयं शुभ होगा, व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्न शुभ होंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक भाव से एकादश भाव का विचार कर सकते हैं। चतुर्थ भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म लग्न का द्वितीय भाव, चतुर्थ से एकादश जन्म लग्न से द्वितीय भाव हो गया। यह भाव चतुर्थ भाव के लिए लाभप्रद होगा, अर्थात स्वयं के कुटुंबी जन व्यक्ति के लिए लाभप्रद होंगे। स्वयं का आचार विचार स्वभाव आदि व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, लाभप्रद होगा। व्यक्ति की धन की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति की स्थायी संपत्ति, मकान, जायदाद आदि पर पड़ेगा। व्यक्ति की मां के लिए व्यक्ति का स्वयं का धन तथा आचार विचार महत्वपूर्ण होगा। पंचम भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का तृतीय भाव पंचम भाव के लिए लाभप्रद होगा। व्यक्ति के संतान के लिए तथा उसकी प्रगति के लिए स्वयं का पराक्रम कार्य करेगा तथा व्यक्ति के छोटे भाई बहन भी लाभप्रद होंगे। व्यक्ति के विद्या के क्षेत्र में उसका स्वयं का साहस कार्य करेगा। षष्ठ भाव से एकादश भाव अर्थात लग्न से चतुर्थ भाव षष्ठ भाव के लिए वृद्धि कारक होगा, अर्थात स्थायी संपत्ति बनने पर हो सकता है ऋण आदि की व्यवस्था षष्ठ भाव के कारण हो जाए। ऋण आदि की व्यवस्था तो हो जाए, माता की प्रसन्नता छठे भाव को प्रफुल्लित करेगी क्योंकि वह भाव व्यक्ति का ननिहाल पक्ष भी होता है।
स्थायी संपत्ति अर्थात मकान, जमीन, जायदाद, वाहन आदि की वृद्धि तथा छठे भाव के कारक अर्थात शत्रु वृद्धि करवा सकती है, क्योंकि विरोधी ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। सप्तम भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का पंचम भाव सप्तम भाव की वृद्धि करेगा, अर्थात संतान जन्म के बाद सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी की प्रसन्नता होगी। दूसरे शब्दों में विद्या आदि प्राप्त करने के बाद सप्तम भाव अर्थात दैनिक रोजगार, व्यवसाय आदि की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का षष्ठ भाव अष्टम भाव की वृद्धि करेगा। षष्ठ भाव के ग्रह रोग व शत्रुता बढ़ाएंगे, जिससे अष्टम भाव अर्थात अनपेक्षित बाधाओं का जन्म होगा। पैतृक धन आदि की प्राप्ति के लिए षष्ठ भाव भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नवम भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का सप्तम भाव एकादश भाव की वृद्धि करेगा, अर्थात जीवन साथी के कारण भाग्य वृद्धि व धार्मिकता प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में दैनिक रोजगार व व्यवसाय के भाग्य में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के आने के बाद भाग्य आदि की वृद्धि होगी। दशम भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का अष्टम भाव दशम भाव के लिए वृद्धिदायक होगा, अर्थात अष्टम में बैठे ग्रह तथा अष्टमेश मान प्रतिष्ठा, राजयोग, सफलता आदि के लिए वृद्धिदायक होंगे। एकादश भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का नवम भाव एकादश भाव के लिए लाभदायक होगा, अर्थात व्यक्ति की आय का स्रोत तथा विभिन्न प्रकार के लाभ व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करेंगे। इसके साथ ही व्यक्ति का पिता व्यक्ति के लाभ के लिए तथा आय के लिए शुभप्रद होंगे। व्यक्ति के बड़े भाई और चाचा आदि के लिए यह भाव शुभप्रद होगा। द्वादश भाव से एकादश भाव अर्थात जन्म कुंडली का दशम भाव द्वादश भाव के लिए शुभदायक होगा। विदेशों से संबंध, पूंजी निवेश, धन व्यय करने की क्षमता तथा व्यक्ति के दशम स्थान अर्थात कर्म क्षेत्र की सफलता पर निर्भर होगी। दशम स्थान बलवान होगा तो द्वादश स्थान भी बलवान होगा। तो इस प्रकार से उपचय स्थान में जाने वाले ग्रह उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब कुछ ऐसे संयोगों के ऊपर हम बात करते हैं जो किसी भी भाव का स्वामी लग्न से एकादश भाव में जाता है तो कैसे लाभदायक हो जाता है। जैसे चतुर्थेश यदि एकादश में जाए तो वह स्वयं से अष्टम भाव में हो गया। चतुर्थ से अष्टम चतुर्थ की हानि करता है, फिर भी वहां उपचय स्थान में बैठा हुआ चतुर्थेश संपत्ति का लाभ अवश्य देगा। इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित हो जाए तो वह सादृश्य सिद्धांत के अनुसार छठे से छठा हो गया, अतः यह रोग का ही फल देगा। इसके अलावा यह ऋण की प्राप्ति करवा सकता है। द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित हो जाए तो वह स्वयं से 12वां हो गया, परंतु वह वृद्धि भाव के कारण दूरस्थ प्रदेशों से आय की वृद्धि करेगा तथा पूंजी निवेश के संसाधन जुटाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थेश मंगल एकादश भाव में मिथुन राशि में हो तो यह मंगल मकान, जमीन, जायदाद, स्थायी संपत्ति के लिए लाभदायक होगा। यदि यही मंगल बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में हो, मिथुन राशि में हो अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में हो, क्योंकि यह पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र होता है और सिंह लग्न में बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी है। इस कारण से यह मंगल पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करवाएगा, अर्थात पैतृक
संपत्ति प्राप्त करवाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में बुध एकादशेष होता है। बुध के नक्षत्रों में अर्थात अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में स्थित ग्रह भी एकादश भाव का फल अर्थात वृद्धि का फल प्रदान करेंगे। हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की कुंडली में दशम भाव से एकादश भाव में 4 ग्रह स्थित है। वैसे तो ये ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित है, परंतु ये सभी दशम भाव से एकादश भाव में स्थित है। दशम भाव सफलता का तथा प्रसिद्धि का होता है। अतः इन ग्रहों ने श्री अमिताभ बच्चन को अपार सफलता और प्रसिद्धि प्रदान की है। यहाँ पर तृतीयेश मंगल, भाग्येश शुक्र, पंचमेश बुध और प्रसिद्धि का कारक ग्रह सूर्य स्थित है। इस प्रकार से इन भावेशों के कारण से तथा दशमेश मंगल के कारण से जो दशम से एकादश में है अपार सफलता प्राप्त हुई। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में एकादशेश शुक्र स्वयं के नक्षत्र में स्थित है तथा दशमेश मंगल एकादशेश शुक्र के नक्षत्र में स्थित है। इन कारणों से श्रीमती इंदिरा गांधी को अपार सफलता प्राप्त हुई। यह एकादशेश और षष्ठेश का परिवर्तन योग है। एकादशेश शुक्र छठे भाव में राहु के साथ स्थित है, जबकि षष्ठेश बृहस्पति एकादश भाव में स्थित है। इस प्रकार से उनको महान संघर्ष का सामना करना पड़ा। इस कुंडली में सूर्य जो सफलता का व प्रसिद्धि का ग्रह है तथा राजयोग का भी ग्रह होता है। इस सूर्य के साथ सूर्य से एकादशेश अर्थात जन्म कुंडली का तृतीयेश बुध स्थित है और ये दोनों ग्रह अर्थात सूर्य और बुध एकादश भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अतः इनको महान सफलता व साहस की प्राप्ति हुई थी। सूर्य द्वितीयेश होने से स्वभावगत या कुटुंब के सदस्यों के द्वारा ही राजनीति समझ में आ गई थी और राजयोग वाला ही कुटुंब प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आपने देखा कि कहीं से भी एकादश भाव और एकादशेश और उनके नक्षत्रों में स्थित ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। आप भी अनेक कुंडलियों का अध्ययन कर इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एकादश भाव का महत्व आपने समझ लिया होगा। प्रत्येक भाव से एकादश भाव का महत्व आपने समझा होगा। यह वीडियो आपके लिए कुछ विशेष यदि है तो आप इसको शेयर करें, जिससे से अन्य लोगों को भी यह वीडियो प्राप्त हो सके। आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दें। आज इतना ही।